भाग 2 पार्ट 2 नागरिकता सिटीजनशिप अनुच्छेद 5 से 11। नागरिक वह व्यक्ति है जिसे उसके देश में कुछ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं। संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। न ही संविधान नागरिकता से संबंधित पूरी विधि ही प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान का भाग 2 केवल उन लोगों के बारे में उल्लेख करता है जो 26 जनवरी 1950 को अर्थात भारतीय संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक माने गए, तथा शेष के बारे में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। इसी भाग के तहत संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता संबंधी शेष प्रावधानों की पूर्ति के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 निर्मित एवं पारित किया। भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों का अध्ययन इन्हीं 2 भागों में विभक्त करके सरलतापूर्वक किया जा सकता है। नंबर 1, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता तथा नंबर 2, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन नागरिकता। अब हम संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का अध्ययन करें। नंबर 1, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 के समय जो लोग भारत के नागरिक माने गए उनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 8 तक में अंतर्निहित हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक वो व्यक्ति जो ए भारतीय राज्य क्षेत्र का अधिवासी हो, डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अथवा संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य तौर पर निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। नंबर 2, अनुच्छेद 6 के अनुसार वे लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे जो ए 19/7/1948 अर्थात 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान से भारत आ गए हों, तथा बी वह या उसके माता पिता अथवा पितामह पितामही या मातामह मातामही में से कोई अविभाजित भारत में जन्मा हो। सी नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र दिया हो। डी आवेदन के 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो, तथा ई भारत सरकार के पदाधिकारी ने उसे नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया हो। ध्यान दें कि 19 जुलाई 1948 से भारत पाक आने जाने वालों के लिए अनुज्ञा पद्धति अर्थात परमिट सिस्टम लागू की गई थी। नंबर 3, अनुच्छेद 8 के अनुसार विदेशों में रह रहे वे लोग भारत के नागरिक होंगे जो आगे बताई जा रही शर्तों को पूरा करते हों। ए वह या उसके माता पिता अथवा पितामह पितामही आदि में से कोई 1935 के अधिनियम में परिभाषित भारत में जन्मा हो, और बी वह उस देश में जहां वह अर्थात उस समय निवास कर रहा हो भारत के राजनयिक या परिषदीय प्रतिनिधि के समक्ष संविधान प्रवृत्त होने के पूर्व या पश्चात नागरिकता के लिए आवेदन किए जाने पर भारत के ऐसे राजनयिक या प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो। ध्यान दें कि अनुच्छेद 8 संविधान लागू होने के समय
और बाद दोनों समय की नागरिकता की व्याख्या करता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि संविधान के प्रवृत्त होने के समय भारतीय नागरिकता के मूलतः 3 आधार थे। नंबर 1 अधिवास डोमिसाइल, नंबर 2 पाकिस्तान से प्रव्रजन माइग्रेशन टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तथा नंबर 3 भारत में उद्भव पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। नागरिकता का स्वरूप। भारतीय नागरिकता का स्वरूप इकहरी नागरिकता का है। भारत का संविधान परिसंघीय है, फिर भी यहां केवल एक ही नागरिकता भारत की नागरिकता की व्यवस्था है। तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान शासन की द्वैध प्रणाली स्वीकार करता है, किंतु द्वैध नागरिकता नहीं प्रदान करता। याद रखें कि जम्मू कश्मीर इसका अपवाद है। सामान्यतया संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में संघ और राज्य दोनों की नागरिकता का प्रावधान है, किंतु इस संदर्भ में भारत कनाडा के संविधान का अनुकरण करता है, अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड जैसे देशों का नहीं। नागरिकता की समाप्ति। अनुच्छेद 9 के अनुसार भारत के किसी नागरिक की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी यदि उसने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छया ग्रहण कर ली हो। यह अनुच्छेद केवल उन लोगों पर लागू होगा जिन्होंने 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन नागरिकता सिटीजनशिप अंडर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, चूंकि भारतीय संविधान नागरिकता संबंधी पूर्ण विधि का उपबंध नहीं करता है और अनुच्छेद 11 संसद को विधि बनाकर नागरिकता के विनियमन की शक्ति प्रदान करता है, इसीलिए एतत् प्रयोजनार्थ अर्थात इस उद्देश्य से नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। यह अधिनियम संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता प्राप्ति और उसकी समाप्ति से संबंधित प्रावधान करता है। इसके अनुसार नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार उपबंधित हैं। नंबर 1 जन्म से नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप बाय बर्थ। नंबर 2 अवजनन अर्थात वंशक्रम या वंश परंपरा अथवा विरासत के आधार पर नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप बाय डिसेंट। नंबर 3 पंजीकरण द्वारा नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। नंबर 4 देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नंबर 5 अर्जित राज्य क्षेत्र के समामेलन द्वारा नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब हम क्रमशः इन आधारों पर नागरिकता प्राप्ति संबंधी उपबंधों का विस्तृत अध्ययन करें। नंबर 1 जन्म से नागरिकता। वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्म हुआ हो, जन्म से भारत का नागरिक होगा। नंबर 2 अवजनन द्वारा नागरिकता। वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर पैदा हुआ हो और जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, अवजनन के आधार पर भारत का नागरिक होगा। नंबर 3 पंजीकरण द्वारा नागरिकता। वे व्यक्ति जिन्हें अन्य प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है, विहित प्राधिकारी के समक्ष अपने को इस निमित्त पंजीकृत करा के नागरिकता अर्जित कर सकते हैं, बशर्ते आवेदन करने के पूर्व 5 वर्ष तक भारत का निवासी हो या फिर भारतीय नागरिक की पत्नी हो अथवा भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे हों आदि। नंबर 4 देशीकरण द्वारा नागरिकता। वो वयस्क व्यक्ति जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आता और भारतीय नागरिकता का इच्छुक है, निर्धारित प्रपत्र पर देशीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र दे सकता है। यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो
तो देशीकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है, किंतु इसके लिए भी कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। ए, नागरिकता का आवेदनकर्ता किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जो भारतीयों को अपना देशीकृत नागरिक बनने की सुविधा न प्रदान करता हो। बी, वो अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर चुका हो। सी, आवेदन प्रस्तुत करने के तत्काल पूर्व वो व्यक्ति कम से कम 1 वर्ष भारत में निवास किया हो या सेवा कार्य किया हो। डी, इस 1 वर्ष की अवधि के पूर्व भी 7 वर्ष की अवधि में कम से कम 4 वर्ष तक भारत में रहा हो या सरकार के अधीन सेवा कार्य किया हो। ई, वो एक सदचरित्र व्यक्ति हो। एफ, उसे भारतीय संविधान द्वारा मान्य किसी भाषा का सम्यक ज्ञान हो आदि। नंबर 5, अर्जित राज्य क्षेत्र के समामेलन द्वारा नागरिकता। यदि कोई नया भूभाग भारत राज्य में शामिल किया जाता है तो भारत सरकार विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों का उल्लेख करेगी जो राज्य क्षेत्र में समामेलन के फलस्वरूप भारत के नागरिक माने जाएंगे। नागरिकता प्राप्ति संबंधी प्रावधानों का अध्ययन करने के पश्चात अब हम नागरिकता अधिनियम 1955 में हुए तृतीय संशोधन अर्थात नागरिकता अधिनियम 2004 के विषय में अध्ययन करें। नागरिकता अधिनियम 2004 के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ। इसका उद्देश्य विश्व के 16 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इज़राइल, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान एवं साइप्रस में बसे भारतवंशियों एवं भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करना था तथा दोहरी नागरिकता प्राप्त लोगों अर्थात PIOs या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को भारत आगमन का अधिकार बिना वीजा के तथा मताधिकार प्राप्त होंगे, किंतु संवैधानिक पद प्राप्त करने एवं सार्वजनिक नौकरियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। नागरिकता समाप्ति। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता समाप्ति के विषय में भी उपबंध करता है। वह नागरिकता चाहे संविधान के उपबंधों के अधीन प्राप्त की गई हो अथवा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन ये अधिनियम 3 प्रकार से नागरिकता से वंचन का प्रावधान करता है। नंबर 1, परित्याग द्वारा अर्थात बाई रेनंशिएशन। नंबर 2, समाप्तिकरण द्वारा अर्थात बाई टर्मिनेशन दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर तथा नंबर 3, वंचित किए जाने पर अर्थात बाई डेप्रिवेशन। अब हम इन तीनों नागरिकता आधारों पर समाप्ति के प्रावधानों का अध्ययन करें। नंबर 1, परित्याग द्वारा नागरिकता समाप्ति। यदि कोई भारतीय नागरिक जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता भी ले रखी है प्रस्तावित विधि से घोषणा पत्र द्वारा भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है तो इस घोषणा पत्र के पंजीकरण के उपरांत वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा तथा उसके अवयस्क या अल्पवयस्क बच्चे भी भारतीय नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। नंबर 2, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्ति। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उस व्यक्ति की नागरिकता उसी तिथि से समाप्त मानी जाएगी जिस तिथि को उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की। नंबर 3, वंचित किए जाने पर नागरिकता समाप्त। यदि किसी व्यक्ति ने झूठ या छल कपट से नागरिकता प्राप्त की हो तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकेगा, किंतु इस अधिकार का प्रयोग सरकार उन्हीं के विरुद्ध कर सकती है जिन्होंने पंजीकरण अथवा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की हो।